चलो दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर बेसिकली एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, ठीक है, जिसको लिखा जाता है, प्रोग्राम किया जाता है यूजर की आसानी के लिए, फॉर द इजीनेस ऑफ यूजर, ठीक है। फिर एक सॉफ्टवेयर और क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर बेसिकली इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स और फंक्शनैलिटीज और मेथड्स विच हेल्प्स अस इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट जो जगहें होती हैं, अलग अलग जो जगहें होती हैं हमारी ज़िंदगी के, अलग अलग शोबाजात कह लो, ठीक है, अलग अलग जो शोबे होते हैं उनके अंदर हमारी हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं अगर देखा जाए सॉफ्टवेयर में। अगर मैं कहूँ कि आप सॉफ्टवेयर के बगैर शायद ज़िंदगी गुजारना हमारे बहुत मुश्किल हो जाए, ठीक है, दुश्वार हो जाए, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि हम उठते हैं सुबह सॉफ्टवेयर के थ्रू अलार्म लगा के, ठीक है, देन हम अगर फेस वॉश करते हैं और हम फेस वॉश करके बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो हम उसके बाद कोई भी अपना काम कर रहे हैं, तो हम लेट से माइक्रोवेव के अंदर अगर हमने कोई चीज़ गर्म करनी है, तो माइक्रोवेव के अंदर हमने जो चीज़ गर्म करनी है, वो गर्म करने की लॉजिक के मैं हीट पे करूँगा तो ही गर्म होगी, मैंने कूल पे करना है तो गर्म नहीं होनी। तो ये सब चीज़ें सॉफ्टवेयर के थ्रू ही है, ठीक है। और लेट से मैंने कोई और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ यूज़ करनी है, मैंने घर से अपना ऑफिस जाना है और ऑफिस जाने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, घोड़े तो अब है नहीं, तो या इस तरह की कोई सवारियाँ, बग्गी या ऐसी कोई सवारी तो है नहीं, ठीक है। मैंने घर से जाना है ऑफिस और ऑफिस से मेरा तकरीबन दूर शारा फैसल में, तो शारा फैसल तक जाने के लिए मुझे या तो कार या तो बाइक या तो बस या तो कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए होगी। विदाउट सॉफ्टवेयर इट्स इम्पॉसिबल, सही है। इसके अलावा ऑफिस गए, ऑफिस जाके एक अलग कंप्यूटर है जिसका बटन ऑन हुआ हुआ था, पहले से मेरे लिए कंप्यूटर ऑन हुआ हुआ था जो कि हमारे ऑफिस के स्टाफ में किसी मेंबर ने कर दिया था। वो कंप्यूटर विदाउट सॉफ्टवेयर नथिंग, सही है। और सिर्फ वो एक बॉक्स रह जाएगा जिसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स पड़े हुए होंगे, मैं रखे हुए भी नहीं होंगे, असेंबल्ड भी नहीं कहूँगा, पड़े हुए होंगे विदाउट सॉफ्टवेयर, सही है। तो सॉफ्टवेयर हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मसाइल सॉल्व करता है। अब एक सॉफ्टवेयर क्या करता है? मल्टीट्यूड ऑफ कॉमन और स्पेशलाइज टास्क को हमारे लिए हल करता है, और हम क्या कर रहे होते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू? इन सारे टास्क को या इन सारे जो कॉमन फंक्शनैलिटीज और चीज़ें हैं, टास्क हैं, उनको परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। सच एज लेट से अकाउंटिंग हो गई, कम्युनिकेटिंग हो गई, डेटा प्रोसेसिंग हो गई और वर्ड प्रोसेसिंग हो गई। डेटा प्रोसेसिंग के अंदर आप हम अभी एसक्यूएल पढ़ेंगे, डेटाबेस के थ्रू हम डेटा प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन के मीन्स में फ़ोन्स आ गए, टैबलेट्स आ गए, लैपटॉप्स आ गए, डिफरेंट चीज़ें आ गई, ठीक है। अगर आप 3310 की बात भी करें ना, नोकिया 3310, नोकिया 3310, तो वो भी विदाउट सॉफ्टवेयर नथिंग है, सिर्फ एक हार्ड कोर पीस है, ठीक है, जो आप किसी को जोर से मारेंगे तो उसको चोट लगेगी, बस, नथिंग एल्स, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग की बात करें तो सबसे पहले मेरे पास वर्ड से ही एमएस वर्ड आ जाता है, सबसे जो बेहतरीन और सबसे ज़्यादा जो ये रिनोन्ड सॉफ्टवेयर है इस काम के लिए, ये रिनोन्ड एप्लीकेशन है इस काम के लिए, वो वर्ड ही आ जाता है, खुद एमएस वर्ड, सही है। इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो जी आगे कुछ यूजेस ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, कुछ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर कि किस तरह के सॉफ्टवेयर मेरे पास यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो डिफिकल्ट कैलकुलेशन के अंदर सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बेस के ऊपर। जैसे कोई कॉटन की इंडस्ट्री है, कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वहाँ पर कॉटन के जो सॉफ्टवेयर हैं वो मशीन काम कर रही हैं, ठीक है। 70 डिग्री या 80 डिग्री के ऊपर इंसान काम करता है ना तो परेशानी में आ जाते हैं, लेकिन मशीन बहुत आराम से काम कर रही होती है, ठीक है। -30 डिग्री के ऊपर मशीन काम कर रही होती है, इंसान वहाँ नहीं जा सकते, मशीन जो है वो यूज होती हैं। फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर देखा जाए ना, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर तो सॉफ्टवेयर ने ये समझ लो कि उनका काम बहुत आसान किया हुआ है। यानी मैं नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर देख रहा था, तो एक डॉक्यूमेंट्री थी, फरारी की जो कंपनी है ना, वो अपनी डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई थी, वो नेशनल ज्योग्राफिक वालों ने बनाई थी और वो प्रेजेंट कर रहे थे। वहाँ मैंने देखा जो डोर लग रहा होता है ना गाड़ी में, जो गाड़ी का डोर जो होता है, साइड डोर जो होता है, वो जो डोर होता है वो क्या करते हैं, हाथ से नहीं लगाते, या ऐसा नहीं होता कि वो जो डोर है वो बस रखा हुआ है और गाड़ी से मिल गया या वो उसी के साथ बना, नहीं, क्या होता है एक मशीन होती है। हम्म। एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। अच्छा, तुम रात में फ्री होते हो मगरिब के बाद? तुम मगरिब के बाद फ्री होते हो? किस वक्त फ्री होते हो मगरिब के बाद? किस वक्त तक फ्री होते हो? अच्छा यार, ऐसा करो कि ना तुम टीवी पर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लो,
सही है। और फिर तुम मुझे बताओ मगरिब के बाद। सही है। जब तुम इंस्टॉल कर लो ना तो फिर मुझे बताना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस टाइम पे तुम्हें कंप्यूटर ऑन करके टीम वीवर का पासवर्ड और आईडी मुझे देनी है। तुम्हारे पास जो टीम वीवर है ना वो पक्का इंस्टॉल कर देंगे, जैसे मेरे पास हुआ है ना बिल्कुल, यानी मैंने, अब मैं भूल जाऊंगा इसको इंस्टॉल करके। सही है। सही है। सही है। सही है। फिर क्रैक करना पड़ता होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तुम क्या करते हो, क्या क्रिएटिव क्लाउड से करते हो ये चीज़ें इंस्टॉल? नहीं यार, नहीं होना चाहिए। मैं भी साथ में यूज़ कर रहा हूँ, मैंने भी फोटोशॉप की फाइल। अच्छा, तुम्हारे पास वो वाला फोटोशॉप पड़ा हुआ है जो एपटेक्स से उठाया था, वो पोर्टेबल वाला? हैरत नहीं, हैरत है यार, एपटेक्स हम लोग चलाते हैं दोनों साथ, दोनों चीज़ें साथ चल रही होती है। हाँ सही सही सही, याद आ गया मुझे। नहीं, मुझे हैरत है क्योंकि हम लोग एपटेक में चला रहे होते हैं दोनों चीज़ें साथ, तुमने देखा ही होगा वहाँ पे यूज़ होते हुए। तो हम लोग वहाँ पे साथ चला रहे होते हैं। और मुझे हैरत है कि तुम ड्रीमवीवर, मेरे पास खुद फोटोशॉप अलग इंस्टॉल हुआ है, प्रीमियर अलग इंस्टॉल हुआ है, और ड्रीमवीवर अलग इंस्टॉल हुआ है, और तीनों चीज़ें बिल्कुल बेहतरीन चल रही हैं। मुझे बताना तब, ठीक है? मगरिब के बाद तक बताना। ठीक है। अच्छा, फिर हम ऑटोमोबाइल की बात कर रहे थे, तो मैंने क्या देखा, मैंने उसके अंदर ये देखा कि एक एक आदमी, यानी उनका एक वर्कर, वो क्या कर रहा था, बस उसने अपने हाथ से हैंडल पकड़े हुए थे, मशीन ऊपर से आ रही थी, यानी उसका वो हैंडल टाइप का एरिया था, वहाँ पे दो है, एक मतलब बेसिकली दो हैंडल्स थे, वो जो वर्कर था उसने वो पकड़े हुए थे, और उसको पूरा दरवाजा होल्ड हुआ हुआ था, वो जो डोर था पूरा गाड़ी का वो होल्ड हुआ हुआ था। उसने क्या किया, सिंपली वो इतने इतने ज़्यादा स्मूथ थे, इतने हल्के थे कि अगर आप में से कोई थोड़ा बहुत भी जानता होगा ना, किसको, अगर आपने कभी शूटिंग देखी हो, कभी टीवी वगैरह पे या कहीं भी आपने कभी कोई शूटिंग वगैरह देखी हो, तो आप देखते हो उनकी एक क्रेन होती है। ठीक है। और उनकी वो क्रेन कैसी होती है कि एक आदमी, एक पर्सन जो बैठा होता है ना, वो सिर्फ उसे क्या कर रहा था, हल्के से हाथ से हैंडल कर रहा होता है, और वो बहुत आराम से मूव करती है, यानी ऐसा लगता ही नहीं है कि उसका कोई वेट है। तो वहां पे उस तरह की क्रेन थी, वो उस वर्कर के हाथ में थी, उस पर डोर पे, यानी समझो कि बिल्कुल एक तरह से स्टिक हुआ हुआ था। और वो जो पर्सन था वो गया गाड़ी के बाद, उसने डोर को फिट किया, स्क्रू वगैरह टाइट किए, और फिर उस मशीन से उस डोर को अलग कर दिया, और गाड़ी में जो डोर था वो फिट हो गया। तो इस तरह से मशीन की हेल्प ली जा रही होती है, कलरिंग, बहुत सारे काम जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर भी वो सॉफ्टवेयर कर रहे होते हैं। बैंकिंग सॉफ्टवेयर यार, मेरे ख्याल से बैंकिंग के हवाले से तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी बैंक में जाओगे ना, तो आप कभी देखोगे कि वो लोग अपने अपने सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। आपके अकाउंट्स ओपन करने के लिए, बहुत सारे काम करने के लिए सॉफ्टवेयर बेस्ड काम कर रहे होते हैं वो लोग। हार्डवेयर के साथ साथ, पेपर के साथ साथ सॉफ्टवेयर में भी रिकॉर्ड मेंशन किया जा रहा होता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जिस तरह आप प्रेजेंटेशन देख रहे हो, जो कि पावर पॉइंट है, तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर वो हो गया। वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर तो वर्ड आ गया। फिर अभी हम फोटोशॉप की प्रीमियर की बात कर रहे थे, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारे सॉफ्टवेयर आ गए। जिम पर आपका ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर है, जो कि वेब डिजाइनिंग को यूज करते हैं। सही है। आमिर, तुम्हारा कोई क्वेश्चन पूछो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम अभी सी लैंग्वेज से ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना लेंगे। सही है, मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम अभी कोई आजकल के अंदर कोई एक सॉफ्टवेयर बना लेंगे, ड्रीम वीवर बना लेंगे या फोटोशॉप बना लेंगे, नहीं, इसके अंदर तो बहुत टाइम लगता है, ये नहीं, तुम लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, मतलब मेरे ख्याल से फोटोशॉप जैसा तो मैं भी नहीं बना सकता शायद। सही है। लेकिन इसके अंदर बहुत टाइम लगेगा, यानी मुझे भी शायद काफ़ी कुछ सीखने को अभी बाकी है कि मैं फोटोशॉप जैसा एक सॉफ्टवेयर बना के खड़ा करूँ। सही है। तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अभी सी लैंग्वेज पढ़ने के बाद ही बना लेंगे। हाँ, लेकिन आगे जाओगे तो फिर नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप अच्छे खासे स्केलेबल सॉफ्टवेयर बनाने शुरू कर दोगे। आप सेकंड सेमेस्टर के अंदर तो आपका जो ई प्रोजेक्ट है वो आएगा भी यही कि आपने एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना होगा, वेब एप्लीकेशन बनानी होगी बाकायदा। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज प्रोग्रामिंग? तो राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस का वर्ब बेसिकली एक वर्ब है। ठीक है, वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म है। तो राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। अ प्रोग्राम कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन, बहुत सारी अलग अलग इंस्ट्रक्शन पे, कमांड्स पे, और बहुत सारी चीज़ों पे चल रहा होता है, जो हम क्या कर रहे होते हैं,
कंप्यूटर को रिटन फॉर्म के अंदर प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि हम हमारी जो डायरेक्शंस हैं उनके ऊपर अमल कर सके। विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग वी कैन सिंपली गिव सम स्पेसिफिक, बिल्कुल हम कुछ जो एल्गोरिथम्स हैं वो अपने सॉफ्टवेयर को दे सकते हैं, इवन इफ आवर सॉफ्टवेयर इज कनेक्टेड विद अ हार्डवेयर डिवाइस। अगर इवन लेट्स से कि मेरा सॉफ्टवेयर किसी हार्डवेयर डिवाइस के साथ भी कनेक्टेड है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम के थ्रू डायरेक्ट कर सकते हैं कि यार आपने ये करना है, आप जिस हार्डवेयर डिवाइस से कनेक्टेड हो उस हार्डवेयर डिवाइस से आपने ये करवाना है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, प्रोग्रामिंग के थ्रू यहाँ पर ये सारे काम कर सकते हो, सारे टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। यार किस लेवल की सी लैंग्वेज सिखाएंगे, बेसिकली यहाँ पे सी लैंग्वेज एप्टेक में जो पढ़ाई जाती है वो इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आप ना अपनी लॉजिक बिल्डिंग जो है ना वो अच्छी कर सको, यानी आप लॉजिक्स बना सको। आप आगे जब प्रोग्रामिंग पढ़ोगे ना, सी शार्प पढ़ोगे सेकंड सेमेस्टर में, तो सेकंड सेमेस्टर में सी शार्प के अंदर मैं तुम्हें ये नहीं सिखाऊंगा कि इफ एल्स की लूप कैसे लगती है। सेकंड सेमेस्टर में तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि फॉर लूप क्या होता है, ठीक है। हम इससे थोड़ा सा एक हाथ आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोशिश करके अपने फॉर लूप, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, ये सारी चीजें कवर कर लेंगे। फॉर लूप की नेस्टिंग हो गई, ये सारी चीजें ना हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। फिर वहां पे क्या होगा, वहां पे ये सारी चीजें हमें कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी हम ये चीज सीखे जा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सिर्फ एनवायरनमेंट का डिफरेंस होगा और थोड़ा बहुत जो हमारे पास ये समझ लो कि कोड है, बहुत मामूली से थोड़ा बहुत कोड चेंज होगा बिगनर लेवल पे, बस आगे जाके थोड़ा सा कोड और चेंज हो जाएगा। लेकिन आप लोग उसको भी अडॉप्ट कर लोगे, क्योंकि आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश की है, तो इसलिए इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि आप लोग वो भी अडॉप्ट कर लोगे। सी लैंग्वेज जो पढ़ाई जाती है, अगर सी लैंग्वेज पढ़ी जाती है किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है, तो वो इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि स्टूडेंट अपनी आगे की लैंग्वेजेस के लिए कॉन्सेप्ट जो है वो इकट्ठे कर ले। और यहाँ पे भी सी लैंग्वेज इसलिए पढ़ाई जा रही है। अच्छा जी, नीड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नीड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्यों? अगर देखा जाए तो क्यों एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, तो भाई बिल्कुल देयर आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच आर यूज फॉर लेट्स से राइटिंग प्रोग्राम सच एज सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा और एक्सेट्रा, ठीक है। वी कैन अंडरस्टैंड द नीड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस नीचे वाली पिक्चर को देखकर आप समझ सकते हो। देखो एक जगह प्रॉब्लम लिखा हुआ है और सेकंड पर्पल कलर का एक बॉक्स है, पिंक और पर्पल टाइप का पिंक कलर का एक बॉक्स है, लिखा हुआ है सॉल्यूशन या सॉल्व, ठीक है। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरह मिले, मैंने स्टार्टिंग में जब HTML पढ़ा रहा था, जब भी मैं HTML स्टार्ट करता हूँ मैं एक लाइन जरूर कहता हूँ, मैं एक बात जरूर करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि लेट्स से मैंने नोटपैड को कहा या मैंने कंप्यूटर को कहा, अपने कंप्यूटर का माइक ऑन किया, उसको कहा कि भाई मेरे लिए एक अच्छी सी वेबसाइट बना दो। उस वेबसाइट में एक हेडर हो, एक सेक्शन हो, एक फुटर हो, बहुत सारी पिक्चर्स हो, बहुत प्यारी सी वेबसाइट हो, डिसेंट सी, और जब भी मैं उसको सही करने जाऊँ तो यूज़र मुझे आराम से कोई 50-60 थाउजेंड जो है वो पे कर दे, सही है। ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। अब कंप्यूटर का जवाब क्या है, कंप्यूटर का जवाब होगा कि आपका जो मतलूबा नंबर है, आपकी जो मतलूबा लाइन है वो इस वक्त मौजूद नहीं है, तो सही नंबर डायल करें, क्योंकि डायरेक्ट कंप्यूटर को मेरी बात समझ में नहीं आ रही। कंप्यूटर के पास ज़्यादा से ज़्यादा तो यही जवाब है, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। मुझे क्या करना है, कुछ ऐसा रास्ता इख्तियार करना है कि अपने आप को भी नहीं छोड़ना, यानी अपनी लैंग्वेज को भी नहीं छोड़ना और कंप्यूटर की लैंग्वेज को भी समझना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरी लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज, जबकि जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझ सकता है वो है लो लेवल लैंग्वेज। मैं कहता हूँ लेट्स से मैं कहता हूँ कि आई यूज टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर कहता है 01010010011100011011। कंप्यूटर ये कहता है। अब ना मुझे उसकी समझ आ रही, ना उसको मेरी समझ आ रही, ठीक है। यहाँ पे आती हैं लैंग्वेजेस, कहाँ पे आती हैं, यहाँ आती हैं, ये है लैंग्वेजेस जो क्या कर रही हैं। ये एरो ना टू साइडेड होना चाहिए था, मैं भूल गया टू साइड एरो करना, और ये इत्तेफाक से मैंने जो PDF थी वो भी डिलीट कर दी अभी जो बनाई थी, ठीक है। ये पर्ट की फाइल डिलीट हो गई मुझसे, वरना मैं इसको डबल एरो कर देता। यहाँ पे होना क्या चाहिए था, यहाँ पे डबल एरो होना चाहिए। कंप्यूटर मेरी लैंग्वेज को कन्वर्ट करे किसमें, यानी मैं ऐसी लैंग्वेज लिखूँ जो कन्वर्ट हो पहले कंप्यूटर की लैंग्वेज में, फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज को मैं उसको समझाए। आप लोगों ने देखा होगा UN के अंदर, UN का जो वो होता है, UN की जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं,
आप लोगों ने देखा होगा जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या कोई भी कंट्री के अमूमन ऐसा होता है कि जो इंडियन या कोई भी ऐसा कंट्री जिनको अपनी लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा फख्र होता है ना, मैंने इंडियन जो वहाँ पर उनकी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव उनको देखा था, वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, यानी हिंदी में बात कर रहे थे। फिर मैंने एक मरतबा देखा था तो जो ईरानी वहाँ पे कौन से यार जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, आई डोंट नो व्हाट्स हिज नेम, ठीक है, मैंने देखा वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। अब वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, लेकिन यूएन के अंदर किसी को फारसी नहीं आती, पर्शियन लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है। क्या हुआ था, सबके कानों में हेडफोन्स लगे हुए थे और एक ट्रांसलेटर था जो लाइव इनको ट्रांसलेट कर रहा था, ठीक है। यानी वो जो बंदा था वो फारसी में बात कर रहा था और जो लोग यहाँ सुन रहे थे उनको इंग्लिश आती थी या अपनी अपने लैंग्वेजेस के अंदर चीज़ें उनको आती हैं। उनको फारसी नहीं आती, ज़्यादातर को नहीं आती, शायद किसी एक मुल्क के लोग बंदे को आती हो, रिप्रेजेंटेटिव को आती हो, ठीक है। तो क्या किया था, ट्रांसलेटर लगा दिए थे, यानी ये वो बीच के लोग थे, ठीक है। ये वो मेरे दोस्त या बीच के ऐसे मददगार थे जो कि क्या करते थे, जो कि मेरी मदद करते थे कि मैं इस ह्यूमन की लैंग्वेज को कन्वर्ट करूं आसान अपनी, यानी मैं ये इसमें से कोई एक लैंग्वेज यूज़ करूं और ह्यूमन की कमांड को समझे ये लैंग्वेज, और ह्यूमन इसको समझे, ह्यूमन इसको समझेगा, ठीक है। इंग्लिश एक ऐसा मीडियम है जो हर किसी को समझ में आती है, मुझे भी समझ में आती है और अमेरिकन को भी समझ में आती है। हालांकि मैं उर्दू बोलता हूँ, अमेरिकन मुझसे बात करेगा इंग्लिश में, मैं अमेरिकन से बात करूँगा इंग्लिश में, क्योंकि उसको इंग्लिश आती है, मुझे भी इंग्लिश आती है, सही है। फारसी वही ईरानी की बात करते हैं, ठीक है। तो वही एक ईरान से वो बंदा था, लेट्स से रिप्रेजेंटेटिव यूएन के अंदर, मैं उसकी बात करता हूँ। मैं उससे फारसी में बात करूंगा तो मुझे फारसी नहीं आती, कैसे बात करूँ। मैं उससे उर्दू में बात करूंगा तो उससे उर्दू नहीं आती, वो कैसे बात करे। मैं उससे इंग्लिश में बात करूंगा, वो भी मुझसे इंग्लिश में बात करेगा, तो हम दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ में आ जाएंगे। होता क्या है, ये कंपाइलर हमें ये तो समझ में आ जाती है ना, ये जो सी शार्प, जावा, सी प्लस प्लस, ये क्या होती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस होती हैं, थोड़ा सा आसान होती हैं लैंग्वेजेस, सही है। ये हमें ये हमें ये मौका देती है कि हम इसके थ्रू इनको सीखें कि किस तरह से काम करती है, और इनके थ्रू क्या करें, कंप्यूटर को ऑर्डर दें कि भाई वो हमारे लिए टास्क परफॉर्म करे। तो फिर क्या होता है, कंप्यूटर हमारे लिए वो टास्क परफॉर्म करके हम कन्वर्ट करते हैं अपनी लैंग्वेज को किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में, और देन दोबारा कंपाइलर उसे हमारे लिए हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें रिजल्ट शो कर देता है, जो कि या तो इस लैंग्वेज में होता है। अच्छा जी, सब लोग आ गए, तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, यानी मुझे नहीं पता 0110 का क्या मतलब है, और कंप्यूटर को नहीं पता कि आई वांट टू, लेट्स से आई वांट टू क्रिएट अ न्यू वेबसाइट विद मल्टीपल इमेजेस एंड मेनी अदर थिंग्स, ये कंप्यूटर को नहीं पता। तो क्या करें, तो इसका जो आंसर है, या समझ लो इसका जो सोल्यूशन है, वो ये निकल के आता है कि हम क्या करें, बीच में किसी को रखें जो कि हमारी मदद करे इन सब कामों में, ठीक है। वो क्या करे, वो हमारी मदद करे कि हम सही से कंप्यूटर को कमांड दे सकें। तो वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि हमारी मदद करती है किस काम में, ताकि हम कंप्यूटर को कमांड दे सकें किसी
मेरी बात जो है उसका ये मतलब है और मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये लैंग्वेज कंपाइलर जो है वो रन टाइम पे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी लैंग्वेज या कंप्यूटर की लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में, और देन फिर क्या होता है, रिजल्ट मुझे मेरी ही लैंग्वेज में दोबारा से शो कर देता है। दोबारा से उसी रन टाइम के ऊपर मेरी ही लैंग्वेज में दोबारा कन्वर्ट करती है, यानी सी शार्प में या किसी भी लैंग्वेज में, सी में। ठीक है, अब सी लैंग्वेज क्या है, तो यार इसे एक मरतबा पढ़ लें। सी लैंग्वेज बेसिकली क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, जनरल पर्पस लैंग्वेज है। ठीक है, ये बनी थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए, और बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है। अब अगर ये कह लो कि बहुत ज़्यादा आसान है सीखने के लिए, बिगनर्स के लिए ये आइडियल डेवलपमेंट लैंग्वेज है लर्न करने के लिए स्टार्टिंग के अंदर, कि किस तरह से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको सीखना है, तो बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, और सी बेल लैब्स के अंदर बनी थी बाय डेनिस रिची। ठीक है, और ये 1970s के अंदर बनी थी बेसिकली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए। उस टाइम पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक अच्छा बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा था। अभी तो काफ़ी कम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, बट उस टाइम पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा वो चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी उसके लिए, तो लोगों ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था बेल लैब्स वालों ने, और डेनिस रिच जो इसके डेवलपर थे उन्होंने इस पर काफ़ी काम किया था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। अभी भी अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो कुछ टाइम पहले तक भी और अभी भी कहीं कहीं आप एटीएम मशीन से अगर जाते हो ना, तो एटीएम मशीन में जो पीछे लॉजिक चल रही होती है वो सी लैंग्वेज पर होती है। आपको बाहर इंटरफेस कोई भी आए, लेकिन पीछे जो लॉजिक्स होती हैं वो सी लैंग्वेज के थ्रू होती है। द फर्स्ट लैंग्वेज विच इज बीइंग टॉट इज सी। जाहिर है मोस्ट केसेस के अंदर सी सबसे पहले पढ़ाई जाती है, और इसका रीज़न बेसिकली ये है कि सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट लैंग्वेज है। ठीक है, सीखने के लिए। ऑल्दो यहाँ पर अब इस समझ लो कि इस रेस के अंदर पाइथन भी शामिल हो गई है। पाइथन ने भी अपना सिंटेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा आसान है पाइथन को भी सीखना। तो जो स्टार्टिंग लोग होते हैं वो पाइथन भी सीखते हैं, लेकिन हम पाइथन जो सीखेंगे वो आगे सीखेंगे फ्रेमवर्क के साथ। तो पाइथन थोड़ा सा डिटेल में पढ़नी है, और पाइथन को पूरे उसके एनवायरनमेंट के साथ पढ़ना है, तो इसकी अभी नहीं पढ़ रहा है, उसको पूरा एक सेमेस्टर हमने कवर किया हुआ है आगे। तो ये आई थिंक 4th या 5th सेमेस्टर के अंदर पाइथन है। तो ये तो अभी के लिए ये कि ये जो लैंग्वेज है काफ़ी ज़्यादा इजी है पढ़ने के अंदर, काफ़ी ज़्यादा आसान है, प्रैक्टिस वगैरह करने के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। ठीक है, और आपको सिंटेक्स इसका देखेंगे तो आपको लिटरली बहुत आसान लगेगा। मैं सिर्फ अगर आपसे 2-3 चीज़ें छुपा दूंगा ना, तो आप लोग कहोगे सर ये तो जावा स्क्रिप्ट है। लिटरली बहुत आसान है। सिंटेक्स देख लो, सिंटेक्स का एक स्नैपशॉट भी यहाँ पे रखा हुआ है मैंने। ठीक है, और सिंटेक्स के अंदर बताया हुआ है कि जी सिंटेक्स क्या है। मैं आप लोगों को सिंटेक्स का बता देता हूँ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना इंक्लूड, और फिर ये stdio.h। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी हेडर फाइल कहलाती है। देखो जब भी प्रोग्रामिंग करोगे ना, तो प्रोग्रामिंग तकरीबन कुछ स्टेजेस के अंदर होती है। सबसे पहले क्या करते हो, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हो। ये किसी भी लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले क्या करते हो, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद एनालिसिस करते हो कि आपका जो काम है वो किस तरह से होगा, आपकी जो फाइल है वो किस तरह से बनेगी। आपने एक स्टार्ट किया अपने फाइल को। ठीक है, अब क्या होगा, आप डिक्लेरेशन और डेफिनेशन करोगे। तो मैं याद हो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर डिफाइन करते हैं। अभी तक हम यही करते आ रहे हैं। हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर डिफाइन। एंगुलर जेएस पढ़ी, वेरिएबल्स को डिक्लेयर और डिफाइन कर रहे होते हैं। जे क्वेरी, हालांकि उसका जो अमल दखल था वो अपने डिजाइनिंग के साथ पढ़ा है, लेकिन अगर वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी तो वहाँ पे भी पहले वेरिएबल्स को डिफाइन किया। सही है, तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर आपको क्या करना है, पहले वेरिएबल्स के साथ खेलना है। पहले वेरिएबल्स को डिफाइन कर लो, इसका अंदाजा लगा लो कि आपको किस किस वेरिएबल की जरूरत पड़ सकती है, आपको कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने इसके बाद क्या करना है, आपने जाना है अपनी कैलकुलेशन या लॉजिक की तरफ, और आपने वो लॉजिक लगा दी। अब आप क्या करो, कोड करना शुरू करो और उस कोड के साथ इसको इम्प्लीमेंट करो कि प्रिंट का सेंटेंस जैसे आपने किस तरह से यूजर को देना है, आपको रिजल्ट किस तरह प्रिंट कराना है, आपको जो भी आपका आउटपुट है वो किस तरह प्रिंट कराना है। देन क्या करो, फिर प्रोग्राम को एंड कर दो। सही है, तो यहाँ पे भी इंक्लूड और stdio.h लिखा हुआ है। इंक्लूड का मतलब होता है इंक्लूड करना या इम्पोर्ट करना। तो ये stdio.h जो है वो सी शार्प की सी लैंग्वेज की एक लाइब्रेरी है, इसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। stdio.h का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी। ठीक है, और मेन का मतलब क्या होता है, मेन और फिर स्मॉल ब्रैकेट बने हुए, आपको पता है ये मेथड है। आप लोग अगर ध्यान से देखो तो आपको पता होगा कि ये मेथड है। सी शार्प के सी लैंग्वेज के अंदर मेथड बहुत आसानी से डिक्लेयर किया जाता है। मैं आगे तुम लोगों को बताऊंगा। अभी अभी यहाँ पे जो मेथड है वो इस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, ये मेथड डिक्लेयर किया हुआ है, और फिर नीचे स्पेसिफिक डिफाइन किया हुआ है जो कि कर्ली ब्रैकेट के दरमियान प्रिंट एफ एक सेंटेंस है। प्रिंट एफ का मतलब होता है प्रिंट फॉर्मेट, और प्रिंट का फॉर्मेट कैसा है, ये प्रिंट एफ जो है ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि सेंटेंस को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता था, अलर्ट होता था,
ऐसे प्रिंट ऐसा है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे फिलहाल हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो एंड हो गई है। अच्छा, अभी जहाँ तक हमने पढ़ा है इसमें किसी की कोई प्रॉब्लम तो बताए। जहाँ तक अभी हमने देखा है, जहाँ तक अभी हमने पढ़ा है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। चैट बॉक्स में लिख दें कोई प्रॉब्लम है तो। मसलन क्या कह रहे हो, कौन सी एग्जाम्पल? अच्छा, कोई भी इसको छोटा सा कोड करके दिखा दें। जो मैं कोड कर रहा हूँ उसके पीछे का काम कैसे हो रहा है ये कह रहा हूँ। सही है, चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं। ठीक है, अभी अच्छा मेरा अभी फिलहाल इरादा नहीं था कि मैं अभी फिलहाल आज कोड कर रहा हूँ। मेरा इरादा ये था कि मैंने अभी इसके फ्लो चार्ट और, तो में से कंप्यूटर साइंस से किस किसने पढ़ा है? भाई सिर्फ जैफर जाग रहे हैं, बाकी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। कंप्यूटर साइंस से किस किसने इंटर किया है? किसी ने इंटर भी किया है यहाँ पे? और अगर किया है तो कंप्यूटर साइंस से किया है या नहीं किया? अब तो कर ही लिया होगा, अब तो पास हो गए। मेरे पास चैट बॉक्स खुला हुआ है, इसमें किसी का कोई मैसेज नहीं आ रहा है। और अगर देखो तुम लोग एक्टिव नहीं रहोगे तो मैं यही समझूंगा कि तुम लोग सो रहे हो। कुछ सोचो, कोई भी इंसान अगर तुम्हें देखेगा तो यही सोचेगा कि वो तुम लोग सो रहे हो, तुम लोग कोई क्लास नहीं ले रहे। हाँ तो बस यही तो बताएं तो कम से कम कि आप लोग जाग रहे हैं। क्वेश्चन पूछते रहो, यही तो पूछ रहा हूँ, इंटर किस किसने कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है? किसी ने भी नहीं किया हुआ। अच्छा तो अमान, तुमने ये बताओ, तुम्हें सी लैंग्वेज पढ़ी होगी इंटर में, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वालों को तो पढ़ाते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, चलो खैर, यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे मत भूलना वरना मसला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें आगे प्रैक्टिकल करना है। तो हम चलो ऐसा करते हैं, सी लैंग्वेज की तरफ प्रैक्टिकल कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। सी लैंग्वेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग आईडीई यूज करना पड़ेगा। आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडीई यूज करना पड़ेगा आपको, डेव सी प्लस प्लस। ठीक है, ये जो डेव सी प्लस प्लस है इसका लिंक्स मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि ये आप लोगों को सॉफ्टवेयर ही दे दूँ। मैं क्लासरूम पे अभी अपलोड कर देता हूँ डेव सी प्लस प्लस सेटअप। सिंपली इसको डाउनलोड करके और इसको इंस्टॉल कर लेना है। और इसमें प्रॉब्लम्स आए तो मुझे बता दीजिएगा। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सिंपल इसकी इंस्टॉलेशन होती है, प्रॉब्लम्स आनी चाहिए, आनी नहीं चाहिए। ये डेव सी प्लस प्लस, इसका नाम ये है। ठीक है, और मेरे जन आप लोगों को डेव सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम फाइल, प्रोग्राम फाइल,
ये रहा डेफ सी प्लस प्लस, ठीक है। ये डेफ सी प्लस प्लस यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। इसे डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल करना है सब लोगों ने, और इसे इंस्टॉल करने के बाद फिर मुझे बता दीजिएगा कि ये इंस्टॉल हो गया। और हम फिलहाल इसको यूज़ कर लेते हैं। मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है, बेसिक इंस्टॉलेशन होती है इसकी अभी कर नहीं रहा मैं, बहुत बेसिक होती है, ठीक है। इंस्टॉल कर लेना, और इसको कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें मिलता है। इसका टेक्स्ट जो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एक्सटर्नल माउस लगाना पड़ेगा इतने के। तो इसका जो सिंटेक्स है वो यहाँ पे लिखता है, ठीक है। कंट्रोल एंड प्रेस किया था ताकि लेकिन मैं ये जो फाइल है वो क्रिएट कर सकूँ। ये यहाँ पे इसकी जो कीज़ है वो मौजूद है, इसमें एग्जीक्यूशन, डिबगर, बहुत सारी चीज़ें हैं, सही है। हमें यहाँ पे कोड लिखना है, और कोड देखो किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h यानी स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट की लाइब्रेरी जो होती है, ये मैंने इंक्लूड करनी है। अगर ये इंक्लूड नहीं करूँगा तो प्रॉब्लम आएगी, सही है। मैं ये चीज़ें स्टेप्स है वो तुम लोगों को भी दिखाऊंगा, गलती मिस्टेक भी करके दिखाऊंगा। अभी मैं ये मिटा के भी दिखाऊंगा कि एरर क्या आता है, सही है। तो देखना यहाँ पे जो मैं मेथड डिफाइन करना होता है वो मेन होता है। जब मैं मेथड पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कौन से मेथड्स रिटर्न टाइप वाले होते हैं। जावास्क्रिप्ट में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है इसको, कि कौन से मेथड्स मेन, जो कि कौन से मेथड्स रिटर्न टाइप वाले होते हैं, कौन से मेथड्स लेट से पैरामीटर्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, कौन से मेथड्स किस तरह से काम करते हैं, कौन से मेथड्स कैसे काम करते हैं। इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, सही है। अभी लेट से मेरा सिर्फ मकसद ये है, मैं इसमें सिर्फ एक छोटा सा जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट करा दूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मेन मेथड है। ये जो ब्रैकेट्स हैं तुम लोगों को पता होगा कि किस चीज़ के होते होंगे, पैरामीटर्स के। ये मेथड का नाम है, मेथड का नाम मेन ही रहेगा हमेशा। प्रिंट है, अगर कोई सेंटेंस आपको प्रिंट कराना है, कोई भी आपको अपना कोई भी अपनी लाइन प्रिंट करानी है, कुछ भी प्रिंट कराना है, ठीक है, वेरिएबल का नाम प्रिंट कराना है, तो इस तरह से प्रिंट कराओगे, ठीक है। और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एकदम मैंने लिख दिया। अभी इसको कंट्रोल एस करते हैं, सेव कर लेते हैं। लेट से मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, और नहीं, मैं ऐसा करता हूँ कि हम इसके लेक्चर्स वगैरह बना के यहाँ पे रख लेते हैं, और तुम लोगों के बैच के नाम से बना देता हूँ लेक्चर। सी लैंग्वेज बैच कोड CR2019-12C, सही है जी। लेसन 1 के नाम से बन गया। प्रोग्राम 1.c अव्वल तो खैर अभी फिलहाल एक ही प्रोग्राम बना रहे हैं, डॉट सी करके आपने सेव करना है, यानी डॉट सी के एक्सटेंशन के साथ अपनी फाइल को सेव करना है। विदाउट डॉट सी करोगे तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये सी प्लस प्लस की कोडिंग करने के लिए यूज़ होता है। अगर तुम सिंपल कर दोगे, सिंपल सेव कर दोगे, तो क्या होगा, एक सी प्लस प्लस की जो फाइल है वो बनेगी, और एक सी प्लस प्लस का जो कोड है उसके अंदर तुम सी लैंग्वेज का कोड नहीं कर सकते, ठीक है। एक सी प्लस प्लस की जो फाइल है तुम सी का कोड नहीं कर सकते, तो डॉट सी लिखना लाजमी होगा, ठीक है। डॉट सी, और उसके बाद क्या करेंगे, हम सेव कर देंगे। बिल्कुल वैसे ही फाइल के नाम में स्पेसेस नहीं आएंगी, सेव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको कंपाइल करना है। सी लैंग्वेज के अंदर होता है एक इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या कर रहा होता है, मेरी बात को, मेरे कोड को इंटरप्रेट करता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, फिर उसे कंपाइल करता है, ठीक है। जो भी मैंने कोड किया है उसे कंपाइल करता है, उसे रन करता है। रन करने से पहले दोबारा इंटरप्रेटर के पास आता है। इंटरप्रेटर का मतलब होता है जो आपकी बात को इंटरप्रेट करके उसको तब्दील करे, तर्जुमा करे, ट्रांसलेट करे। इंटरप्रेट किया जाता है दोबारा से। जैसे ही मैं, ये देखो, मैं F11 प्रेस करूंगा, ठीक है, मैंने सिर्फ कंपाइल करना है। तो देखो मैं कंपाइल करूंगा F9 से। F9 से क्या होगा, ये इंटरप्रेट हो गया और ये कंपाइल हो गया, ठीक है। पीछे बस एग्जीक्यूट करना रह गया। F9 से मैंने क्या किया, कंपाइल करना रह गया। देखो ये नीचे ना इसकी बार आ गई है यहाँ पे, इसको हाइड ना कर देना, कोशिश करना कि ये अपेयर रहे। मैंने इसको थोड़ा कम किया हुआ था। मैं ना F9 दोबारा प्रेस करके दिखा देता हूँ, F9। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि कंपाइलेशन टाइम 0.852 सेकेंड, इतने टाइम के अंदर ये कंपाइल हुआ है, 0.52 सेकेंड के अंदर, ठीक है। इसको ज़रा ध्यान में रखना।
इसको ज़रा ध्यान में रखना कि मैंने क्या करना है। अगर यहाँ पे कोई एरर आ रहा है ना, तो उसका मतलब आपने वो देखना है कि वो लिखा हुआ क्या है और उसको हल करना है यहाँ पे अपने कोड के अंदर जाके। ठीक है, लेट्स से एरर मैं दिखा देता हूँ। एरर आएगा इस तरह से, F9 एरर आ गया। एरर क्या है यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, देखो एरर एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर, ये जो ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट, इस टोकन से पहले यानी इससे पहले सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड है। तो मुझे बता रहे एरर रीड किया और खत्म। एरर अब देखना क्या होता है, F9 दोबारा से प्रेस करेंगे, F9 प्रेस किया, कोई एरर नहीं है। अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, मुझे इसका रिजल्ट भी कहीं देखना है, तो मैं F10 प्रेस करूंगा। F10 प्रेस किया, देखो एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आ रही है। ठीक है, इसे CMD मत कहना प्लीज यार, ये CMD नहीं है। CMD एक अलग स्क्रीन होती है, ये आपका कंसोल स्क्रीन है। क्या है ये? कंसोल स्क्रीन है। ठीक है, और ये आपको रिजल्ट को प्रिंट कराने के लिए हम फिलहाल पूरी सी लैंग्वेज के अंदर यही ब्लैक कलर की सी जो स्क्रीन है वो यूज करेंगे। हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पे प्रिंट हुआ करेगा। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम कोई? जी हुदैफा, थोड़ा बेहतर हुआ? नहीं, इस पर डिजाइनिंग नहीं पड़ेगी हम। ये डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, इस पर डिजाइनिंग नहीं होती। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइनिंग के लिए यूज नहीं होती कभी भी। डिजाइनिंग के लिए तुम्हारे पास बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। XAML XAML एक लैंग्वेज है जो कि तुम यूज कर रहे हो, तो एंड्रॉइड के अंदर भी यूज होती है, डिजाइनिंग के अंदर बहुत सारी जगहों पे यूज होती है। तो डिजाइनिंग के अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं यार। ज्यादातर लोग XAML यूज कर रहे होते हैं बैक एंड के ऊपर। अभी हम विंडोज फॉर्म पढ़ेंगे आगे जाकर, विंडोज फॉर्म पढ़ेंगे। उसके अलावा HTML CSS के साथ हम MVC पढ़ेंगे। सॉरी, हम MVC पढ़ेंगे, तो वहाँ पे तुम देखोगे कि हम कोड कर भी नहीं रहे होंगे कुछ जगह पे, ऑटोमेटिकली वो पीछे एप्लीकेशन जो है वो कोड कौन सा कर दी होगी, HTML CSS का कर दी होगी, बूटस्ट्रैप का कोड वहाँ पर हो रहा होगा। तो ये बेसिकली कहने का मकसद है कि जो मसला है ना वो ये है कि आप हर जगह पर, अभी जैसे यहाँ पर मैं कोई HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज नहीं कर सकता, मैंने प्योरली यहाँ पे सी लैंग्वेज के साथ ही पढ़ना है। ये मकसद है कहने का। सी लैंग्वेज बेसिकली जो पढ़ी जाती है वो लॉजिक बिल्डिंग के लिए पढ़ी जाती है। हम भी लॉजिक बिल्डिंग के लिए कोशिश करेंगे कि लॉजिक बिल्डिंग अपनी अच्छी कर सकें, बेहतर कर सकें नॉर्मल लोगों से। ठीक है, सही है, यहाँ तक प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम जी किसी को? अगर अभी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिलहाल मैं इसको यहीं तक रखता हूँ, और जो हम काम है अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगला जो काम है ना हमारा वो मुझे नेक्स्ट क्लास के अंदर मे भी पॉसिबल कि हमें दोबारा से ना इस क्लास को थोड़ा सा रिपीट करना हो, क्योंकि ग्रुप के ओवर में मैंने भी मैसेज किया है, तो शायद नेक्स्ट क्लास के अंदर अटेंडेंस थोड़ी सी अच्छी हो जाए। उम्मीद तो नहीं है मुझे, लेकिन शायद, कहते हैं उम्मीद तो दुनिया कायम है। हु नोज। तो मे भी क्या पता स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए क्लास की, तो थोड़ा सा हमें रिपीट करना पड़े। तो फिर मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा और फिर हम आगे की चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल जो है ना क्लास को हम इतनी रखते हैं, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। सही है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछना है।